अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मफाद में है। बाढ़ लगाने से सरहद पार से हमलों का सिलसिला रुक गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, आर्मी चीफ का ख्याल था बॉर्डर महफूज होना चाहिए। 70 बरस से इलाका गैर कहलाने वाला अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों का DGISPR के हमरा पेशावर, मिरांचा और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा। ऑपरेशन के बाद मीडिया की पहली बार आवाम से बराह रास्त मुलाकात। पाक फौज की बहाली, अमन और ताबीर तरक्की के इक़दामात को सराहा। ये आसान काम ना था ना है। पाकिस्तान ने ये कहा था हमारा किरदार होगा एक फैसिलिटेटर का, हमारा काम होगा मेज पर ले आना और बिठा देना। अफगान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान जिसका दाई रहा, किस तरह के मसाइल फौजी तरीके से हल नहीं होते, बातचीत से हल होते। अफगान कौम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान, तालिबान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए। इमरान खान की हुकूमत मुल्की मफाद का सौदा नहीं करेगी। फवाद चौधरी बोले, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम अमरीका नहीं पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अमरीका और तालिबान में मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान का मफाद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में पाकिस्तानी कौंसलेट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी कौंसल खाना बंद, अफगान खातून गिरफ्तार। खातून ने ग्रेनेड बैग में छुपा रखा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान वजारत खारजा से कौंसलेट को फूड प्रूफ सिक्योरिटी देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। आपकी क्या स्ट्रगल है? इनके बच्चे सारे तैयार हो गए हैं। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत मेरिट का नाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन का रिबार ले लिया। कहते हैं, नवाज शरीफ को एक डिक्टेटर ने वज़ीर आला बनवाया, वो अपनी जिद्दोजहद से नहीं बने। शहबाज शरीफ भाई की वजह से इस मकाम पर पहुंचे। बाप बेटा कहते हैं, पार्टी विरासत में मिली। जमहूरियत में मेरिट होता है, बादशाहत में नहीं। पाकिस्तान का जो भी लीडर होगा वो अवाम के सामने जवाबदेह होगा। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, हमें जरूरत ही नहीं है कि अपनी गलतियां, क्योंकि हर रोज एड शोज के ऊपर रोज क्लास का बता रहा होता है कितनी गलतियां की, कभी कोई बता रहा होता है कितनी गलतियां की। मियांवाली में नमल कॉलेज की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ के एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा की तारीफ। बोले, अपनी गलतियों पर लाजमी नजर रखते हैं। रऊफ क्लासरा अपने प्रोग्राम में हमारी गलतियां बताते हैं। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत पर इल्जामात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वफाक और सूबाई हुकूमतों को आइन पर अमल दरामद करना चाहिए। PTI हुकूमत अभी तक आइन भी ठीक तरह समझ नहीं सकी। खुर्शीद शाह बोले, वफाक सिंध हुकूमत गिराने की कोशिशें करेगा तो नुकसान उसका ही होगा। PTI को ऑपोजिशन से नहीं, खुद से खतरा है। पैसे ले लेके और आंखें बंद करके के जेब गर्म करो, आंख बंद करो, ये नारा अब नहीं चलेगा। 22 तारीख का जिसका रेफरेंस है, अगर इसमें भी कहीं मिल जाए कि तमाम शादी हॉल तोड़ दो, तमाम बिल्डिंगें तोड़ दो, तो मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, वो साहब दोनों जिन्होंने ऑफर दिया है कि तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ एक मनाजरे में, दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। कराची में अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तहरीक इंसाफ बरहम। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सिंध हुकूमत झूठ बोलकर साजिश कर रही है। अदालती हुक्म में कहीं नहीं लिखा शादी हाल गिरा दो। अदालत ने कराची को असल शक्ल में लाने का कहा तो वजीर इस्तीफे की धमकी देने लगे। सिर्फ 2 माह में पापा, फुफ्फो समेत सब जेल जाएंगे। सिंध असेंबली के हल्का PS 94 पर ज़िमनी इंतखाब।
97 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हाशिम रजा को वाज़ेह बरतरी हासिल। वो वोट लेकर पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ के अशरफ कुरैशी 6063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अलीम खान ने सानेहा साहिवाल पर तहकीकात में पेशरफ्त न होने का एतराफ कर लिया। कहते हैं अभी तक पेशरफ्त वही है जो वजीर आला पंजाब आगाह कर चुके। पुलिस रिफॉर्म्स पर वजीर कानून काम कर रहे हैं। करप्शन में मुलव्वस अफसरों और वज़रा का मुहासबा किया जाएगा। सैर करो पाकिस्तान की। हुकूमत की वीजा पॉलिसी ने दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। दुनिया के 50 ममालिक के लिए पाकिस्तान में दाखिले के वक्त वीजे की सहूलत होगी। बरतानवी और कैनेडियन सिख कम्युनिटी को भी एयरपोर्ट पर वीजा दिया जाएगा। 175 ममालिक के लिए ई वीजा की सहूलत दस्तयाब। वफाकी हुकूमत ने नई टैक्स पॉलिसी तैयार कर ली। FBR फरवरी में ऐलान करेगी। जराये के मुताबिक 4 लाख नए अफराद को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स पॉलिसी आइंदा 5 साल के लिए होगी। टैक्स पॉलिसी में डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में करप्शन कहानी। पुलिस का इत्तेहाद टाउन में मकान पर छापा। अस्पताल से चोरी की गई अद्वियात का जखीरा बरामद। लियारी जनरल अस्पताल के 3 मुलाजिम गिरफ्तार। अद्वियात चोरी करके फरोख्त करते थे। कराची पुलिस ने अफगानी ग्रुप के 3 कारिंदे धर लिए। मुलजिम घरों में लूटमार करते थे। पुलिस ने मुलजिमान की निशानदही पर 5 लाख रुपए और कीमती सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। पाक फौज ने कोहिस्तान में कीमती पत्थर की तलाश में जाने वाले 7 अफराद को बचा लिया। ISPR के मुताबिक तमाम अफराद 72 घंटे से शदीद बर्फबारी में फंसे थे। पाक आर्मी ने सरतोलोई जलकोट में इमदादी ऑपरेशन किया। भारतीय रियासत आसाम के बाशिंदे अपनी ही फौज के खिलाफ फट पड़े। आसाम के शहरियों ने भारतीय फौजियों का घेराव कर लिया। शहरी इंडियन आर्मी गो अवे के नारे लगाते रहे। आसाम समेत भारत की मुख्तलिफ रियासतों में अलहदगी की तहरीकें जारी हैं। ब्राजील में डैम टूटने से हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई। पानी और कीचड़ के रेले में बह जाने वाले 300 से ज्यादा अफराद की तलाश जारी। हुकाम ने दूसरे डैम के टूटने का खदशा भी जाहिर कर दिया। 24,000 अफराद महफूज मकान पर मुंतकिल। फिलिपाइन के जजीरे मैदानाओं में चर्च के करीब 2 धमाके, 27 अफराद हलाक, 70 से जायद जख्मी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक धमाका चर्च के करीब और दूसरा चर्च के अंदर हुआ। हलाक और जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सयाहती मकामात पर बर्फ के ढेर, मुतासरा सड़कें बहाल न हो सकी। सयाहों के साथ मकामी अफराद को भी मुश्किलात। अपरदीर, कमराट और गिरदोनवाह में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने लगी। एबटाबाद मरी रोड पर भी मुतासरा सड़कें खोली न जा सकी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उस्मान बुज़दार बरसर इक़्तिदार, आजी से सरशार, कप्तान ने बताया फिर एक बार, पाकिस्तान ने निभाया अपना किरदार और आईसीसी के फैसले पर मायूसी का इजहार। जी हाँ, और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं बाड़ लगाने से सरहद पार से हमलों का सिलसिला रुक गया। आर्मी चीफ का ख्याल था बॉर्डर महफूज होना चाहिए। 70 बरस से इलाका गैर कहलाने वाला अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों का DGISPR के हमरा पिशावर, मिरान शाह और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा। ऑपरेशन के बाद मीडिया की पहली बार अवाम से बराह रास्त मुलाकात हुई। पाक फौज की बहाली, अमन और तामीर और तरक्की के इकदाम को भी सराहा गया। DGISPR ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदगान के हमरा पिशावर, मिरान शाह और गुलाम खान बॉर्डर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें कामयाब हों। अफगान तालिबान सियासी अमल से हुकूमत में आए तो इस्तेहकाम होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का ख्याल था कि बॉर्डर महफूज होना चाहिए। सरहद पर बाड़ लगाने का अमल रवा साल के इख्तिताम पर मुकम्मल हो जाएगा। बाड़ न होने से दहशतगर्द हमलावर होते हैं। बाड़ लगाने से हमलों का सिलसिला रुक गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि उन्हें फाटा के जम होने पर खुशी हुई। 70 साल से इलाका गैर कहलाने वाला अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका कहना था कि फाटा के अवाम को मसावी हुकूक मिलेंगे और फाटा के अवाम पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम में आएंगे। उनका कहना था कि शिमाली वज़ीरिस्तान में तमाम पाबंदियां खत्म हो गई। चेक पोस्टें मकामी इंतजामिया के हवाले करती। मकामी इंतजामिया ने ही तमाम मसाइल हल करने हैं। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान में मजबूरी तौर पर अमन कायम हो चुका है। इस मौके पर कोर कमांडर पेशावर और GOC शिमाली वज़ीरिस्तान ने ब्रीफिंग दी। कबायली इलाकों में ऑपरेशन के बाद मीडिया की पहली बार अवाम से बराह रास्त मुलाकात भी हुई, जबकि मिरान शाह बाजार में लोगों ने DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ सेल्फियां भी बनवाई। दौरे के दौरान अवाम ने अमन की बहाली और तामीर और तरक्की के लिए पाक फौज के इक़दामात को सराहा, जबकि मीडिया ने बॉर्डर पर खारदार तार लगाने के मुश्किल काम पर पाक फौज की काविशों को सराहा।